तो का संतनुर्नाम राजर्षि मृगयानिरत सदा वनम जगाम निघ्नैव मृगाशमय सारुरुम। एक समय की बात थी जब शांतनु ने गंगा के सामने अपने पुत्र देवव्रत को यह कहा था, बेटा यह मेरा वायदा है कि हम तुम्हें बिना मां के नहीं रहने देंगे। तभी से वो बड़े दुखी थे कि पुत्र को मां कैसे मिले। तो एक दिन वो यमुना के किनारे चले गए तो उन्होंने उन्होंने सदर्श नदी तीरे संस्था चार दर्शना। उन्होंने किसी सुंदर सी बाला को देखा। तदभुतम रूपमतीव सुंदरम तदैव गंधो खिललोक सम्मतः। उसका अद्भुत एवं अतिशय सौंदर्य रूप देख करके राजा उसके पास में पहुंचे। शांतनु सत्यवती के पास पहुंचे और पूछा कि हम कुतोबा संगात तदा धुना, बताइए कि आप हैं कौन, कहाँ से आए हैं, तुम कोई देवांगना हो? देवांगना वा किम मानुषी वा, या कोई तुम मानुषी हो? गंधर्व पुत्री किलनाग कन्या, या तुम गंधर्व की बेटी हो या तुम नागों की बेटी हो? जाने कथम गंधवतीम न कामिनम, तुम्हारी देह से सुगंध आ रही है, कौन है आप? हम पूछना चाहते। काशी प्रिय का सुतास कस्मा दिवेश तथा तुम विजय वरोरुहु। उस सुंदरी से उन्होंने पूछा, हे प्रिय तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, तुम इस निर्जन वन में क्यों बैठी हो? हे सुंदरी आंखों वाली देवी, क्या तुम अकेली ही हो? तुम्हें विवाहिता हो या तुम कुंवारी? ये आप हमें बताइए। त्वाम भिक्ष कांता च मनोरमाम च विवाहितावान विवाहितासी, तुम्हारा विवाह हो गया है या तुम कुंवारी हो, अविवाहित हो? बताइए। महाराज शांतनु के वचन सुनकर वह सुंदर दांतों वाली वह देवी कहने लगी, हे राजन, आप मुझे निषाद कन्या और अपने पिता की आज्ञा में रहने वाली एक कन्या मुझे समझो। जो तुम समझ रहे हो मैं वैसी नहीं हूं। वो कहती है, दासस पुत्रीम तमें ही राजन कन्या पिता शासन संस्था छ। वही बेटी इस धरती पर धन्य है। सत्यवती कहती है जो अपने माता पिता के अनुशासन में रहती है, उसकी मान मर्यादाओं में रहती है। तो मैं अपने पिता के अनुशासन में जीने वाली निषाद कन्या हूँ। पिता ग्रहे मेद गदुष्म कामम सत्यम ब्रवीमेर तपते तबाग्रे। ये अथर्पते, पिताजी अभी ही घर गए हैं, आपके सम्मुख यह बातें मैंने तुमसे सत्य कह दी। यह कहकर वो निषाद की बेटी शांतनु की तरफ देखती हुई और उनको परिचय पूछा। तो उन्होंने अपना परिचय बताया कि ऐसे ऐसे मैं हस्तिनापुर का नरेश हूँ। नचास्त पत्नी मुंबई द्वितीया तुम धर्म पत्नी भवमे मृगाक्ष। पहले मेरा विवाह हुआ था लेकिन आज वह पत्नी मेरे पास नहीं है। मेरे पास मेरा एक बेटा भी है। गता प्रियामा परहत्त कांता नाना व्रताहम विद्रोष्म कांते। मेरी प्रियतमा मुझे छोड़कर चली गई है, तब से मैंने अपना दूसरा विवाह अभी तक किया नहीं है। हे कांते, मैं इस समय विधूर हूँ और तुम जैसी सर्वांग सुंदरी को देख करके और यह मेरा मन कर रहा है कि तुम हस्तिनापुर की पट्टसी बनने की अधिकारिणी हो। क्या तुम हस्तिनापुर की महारानी बनोगी? क्या मेरे रखे गए इस प्रस्ताव को तुम स्वीकार करोगी? ये बात कही। राजा की अमृत जैसी बातों को सुनकर के वो दास कन्या ने, दूसरे शब्दों में जिसको सुगंधावी नाम दिया गया था, और उसने एक बात कहा, राजन, ऐसी दुनिया की कौन बाला होगी जो तुम्हारा वर्ण ना करना चाहे, लेकिन हम लोग अपने पिता के अनुशासन में जीने वाले हैं। यदि मेरे पिता मुझे तुम्हारे हाथ में हाथ सौंप देते हैं तो हम मना नहीं करेंगे, और मेरे पिताजी जिसको मुझे दे देंगे उसी घर में मेरे लिए हस्तिनापुर जैसा सुख होगा। हम पिता की आज्ञा में रहने वाले हैं। बस शब्द सुनते ही राजा शांतनु सीधे पहुंच गए मत्स्यराज के पास। सूर्य जी कहते हैं, दृष्टा निपत आयांतम दासोतियम विषयम गतो। धूप लग रही है, लग तो रही है, इसलिए तो हम बोल रहे थे कि 3 से 5, 5:30 कर देंगे, कथा आप नहीं माने। जोर से लग रही है, तप लो थोड़ा, कोई बात नहीं।
बोली बांके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्री राधे। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, देवी पूजे पद कमल तुम्हारे। सुंदर बोले सब हो ये सुधारे, देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, देवी पूजे पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सबे हो ये सुखारे, देवी पूजे पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सबे हो ये सुखारे। बोलिए भगवती मैया की जय हो। नवरात्रा में इस कथा को सुनने से, जो कथा सुनाई जा रही है, एक पापों का पर्वत जैसा खड़ा हो गया हो वो भी जल करके राख हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा इस कथा की है। माता सत्यवती का चरित्र माइक खोलो भाई, हम और आप सुनने के लिए जा रहे हैं, उसको सुन लीजिएगा। तो जैसे ही राजा शांतनु उसकी झोंपड़ी में पहुंचे, निषाद राज की झोंपड़ी में पहुंचे, तो वह तो खड़ा हो गया व्यक्ति। उसने कहा दासोस्मि तब भूपाला कृदात्मयम तब आगमे, मैं आपका दास हूँ। आपके आने का कारण मैं पूछना चाहूंगा कि आप यहाँ आए हैं, अपने आने का कारण बताइए। तो राजा ने कहा धर्म पत्नी कर्ष्यामी सुतामेताम तबानगा, हे मत्सराज, मैं आपकी बेटी को अपनी धर्म पत्नी बनाना चाहता हूँ। मैं कामुक नहीं हूँ, मैं व्यभिचारी नहीं हूँ। तुम्हारी बेटी के अंदर मुझे हस्तिनापुर की राजपट्टसी बनने के गुण दिखाई दिए। तो या चेद्यते मय्यम सत्यमेतद् ब्रूमीमिते, मैं तुम्हें सत्य सत्य बोल रहा हूं। आप अपनी बेटी का कन्यादान करके मुझे सौंप दीजिए, वह बहुत आनंद करेगी। तो उस मत्स्यराज ने कहा, दास ने कहा, कन्या रत्नम मदीयम चेत उत्तम प्रार्थयते न। कहा राजन, हम तो किसी भी प्रकार से आपकी बराबरी में नहीं है। मैं मना करूंगा, आप मुझे मार भी डालेंगे क्योंकि आप राजा हैं, लेकिन मैं मरना स्वीकार कर लूंगा। अपनी बेटी चाहे जैसे किसी को दे दूं तो ये बिल्कुल उचित नहीं, मैं इसको समझूंगा। दातव्यं तो प्रदास्यामि न त्वेदम कदाचन, मैं बेटी का कन्यादान तो करूंगा लेकिन तुम्हें नहीं दूंगा। तस्या पुत्रो महाराज त्वदन्ते पृथ्वी पदे सर्वथा चापसेवक तो नान्यम पुत्र स्फेत्वा, आपके बाद इस कन्या इसलिए नहीं मैं आपको दूंगा। राजा ने पूछा था क्या कारण है, मेरे संग क्यों नहीं अपनी बेटी का विवाह करोगे? तो वह कहने लगा दासराज के, मेरा संकल्प है कि मेरी बेटी की कोख से जो संतान जन्म लेगी वही उस गद्दी की अधिकारिणी होगी। तुम्हारे पास बेटा पहले से है, इसलिए कोई मतलब ही नहीं होता कि मैं अपनी बेटी तुम्हें दे दूं। सूर्य जी कहते हैं सत्ता वाक्यंत दासस्य राजा चिंता ध्रुव भवेत। उस निषाद राज की बातों को सुनकर के राजा चिंतित हो गए। क्यों गांगेयम मनसा कृतानुवाच नृपतस् तदा, क्योंकि देवव्रत गांगेय पहले से उनके पास बेटा था, तो वह वचन देने में समर्थ नहीं थे। मुंह सुखाए हुए लौटते हुए घर आ गए, अन्न जल सब छूट गया। यह देवव्रत ने देखा कि पिता सूखते हुए जा रहे हैं, कारण क्या है? पुत्र तीन प्रकार के होते हैं। एक तो पिताजी के कहने से काम करने वाले, और एक पिता ने कहा ही नहीं है, बस मन में सोच लिया, विचार कर लिया, उसको कर देने वाले। और तीसरे तो वो हैं जो कहने से भी नहीं करते। तो देवव्रत ने यह देखा कि पिताजी सूखते हुए जा रहे हैं, तो एक दिन वो उनसे नहीं रहा गया। उन्होंने अपने पिताजी को पूछा, पिताजी आप यह बताइए, आप इतने चिंतित क्यों हैं? आप परेशान क्यों हैं? अपनी परेशानी तो बताइए। आंख में आंसू आ गए शांतनु के। शांतनु रो पड़े।
जो हकीकत बात थी वो तो नहीं बताई। कौन है ऐसा पिता जो अपने पुत्र को यह कह दे कि बेटा मैं दूसरा विवाह करने को जा रहा हूं? इतनी तो लाज मान मर्यादाएं होती हैं, कैसे बोल देते। रो पड़े, आंख में आंसू आ गए और कहा पुत्र बस ऐसे ही चिंता सी हो गई है। तो उस समय जो देवव्रत ने कुछ बातें कही हैं तो आज के पुत्रों को सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। कहा चिंता निप साधुला सत्यम बदन पुत्तमा, पिताजी सत्य बताओ चिंता का कारण क्या है। किम तेन जातेन सुतेन राजन दुखम न जानात नाशयिद्य ऋणम गृहीतो संपागतो सु प्राग जन्मजम नात्र विचार नास्ति। भला उस उत्पन्न हुए पुत्र से क्या लाभ है जो पैदा होकर अपने पिता का दुख न समझे, पिता के दुख को दूर न कर सके। ऐसा कुपुत्र तो पूर्व जन्म के किसी ऋण को वापस लेने के लिए ही पैदा हुआ है। पुत्र तो वही है जो माता पिता के कष्टों को दूर कर दे। आप बताइए आगे का श्लोक क्या कहा। प्रमुच राज्यम रघुनंदनोपी, पिता के कार्य के लिए प्रभु राम वन के लिए चले गए। तातज्ञा दासरथस्तु रामा, उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। देवव्रत कहते हैं प्राणों की आहुति डाल करके भी जो पुत्र माता पिता की आज्ञा का पालन करता है तो महंगी नहीं है, सस्ती है। मैं अपना भाग्य समझूंगा, आप मुझे आज्ञा तो दें। वनम गतो लक्ष्मण जानकीभ्याम सहीव शैलम किल चित्रकूटम। पिताजी क्या दुनिया में समर्पण एक पिता का ही होना चाहिए? क्या बच्चों का कोई कर्तव्य नहीं है? एक पिता पूरा जीवन अपने बच्चों के लिए जीता है। जैसे ही बच्चे सजग समझदार होते हैं तो महंगे परिधान वो स्वयं पहनना बंद कर देता है, अपने बच्चों की व्यवस्था करता है और सोचता है जो मैं नहीं बन पाया वो मैं अपने बच्चों को बनाऊंगा। बच्चों का जन्मदिन होता है, उनकी तिथियां होती हैं, तो माता पिता के हृदय में देवव्रत कहते हैं खुशियों का सागर उमड़ता है। ऐसा लगता है उस माता पिता को न जाने हमने क्या पा लिया। तो क्या यह सब त्याग माँ बाबूजी का ही, माता पिता का ही होना चाहिए? क्या इसमें बच्चों का कोई भी धर्म नहीं है? वनम गतो लक्ष्मण जानकीभ्याम, अपने पिता के आज्ञा का पालन करने के लिए प्रभु राम, उनके अनु लक्ष्मण और उनकी गृहिणी जानकी, तीनों के तीनों वन के लिए चले गए। पिताजी ये कथा मैंने अपने गुरुदेव बृहस्पति जी महाराज से सुनी है। तो उन्होंने वन में बहुत ज्यादा कष्ट पाया, लेकिन खुशी इस बात की थी कि हम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन में आए। और धरती पर वही औलाद धन्य है जिसने कभी चार की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, माता पिता गुरु और भगवान। ये चार तो ऐसे हैं बिना सोचे भी इनकी आज्ञा का पालन कर दोगे तो शुभ ही होगा, अशुभ होगा ही नहीं। मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, बिना ही विचार करिए शुभ जानी। इसमें तो किंतु और परंतु जैसा शब्द होता ही नहीं है। पिताजी मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत कष्ट में हूं। देवव्रत ने कहा कि आपको मैं दुखित देख करके मुझे लगता है कि मैं पुत्र कहलाने का अधिकारी नहीं रहा। आप मुझे आदेश करें, आप मुझे आज्ञा करें जिससे मैं आपके कष्ट को दूर कर पाऊं। पिताजी एक राजा हरिश्चंद्र हुए थे जिनका पुत्र हुआ था रोहित। अपनी मां के साथ उसने अपना भी विक्रय करा लिया। फूल तोड़ने के लिए गया था, सांप ने दंशन किया, बच्चे की मृत्यु हो गई। मित्रों ने उसे कहा कि सांप ने तुझे डस लिया है, तू मरने वाला है, आपका ध्यान नहीं है इधर। देवव्रत कहते हैं पिताजी मरता हुआ और वो रोहित कहता है मुझे सांप ने डसा है, मैं मर रहा हूं तो भी मुझे खुशी है, इसलिए क्योंकि अपने पिता के लिए मैं अपनी मौत को स्वीकार करता। जिस समय विश्वामित्र बेचने के लिए जा रहे थे काशी के बाजारों, जब तक मेरे माता पिता जल ग्रहण नहीं कर लेंगे तब तक मैं भी जल ग्रहण नहीं करूंगा। मेरे पिताजी के पास में महात्मा का ऋण है 60 भार सोना,
मैं भी ये संकल्प करता हूं जब तक उसका चुकता नहीं हो जाएगा तब तक मैं भी जल ग्रहण नहीं करूंगा। उसी बात को कहते हैं सतो हरिश्चंद्र नपस्य राजन यो रोहित प्रसिद्ध नामा कृतोत्पिता विपड़ोत्दशा दासार्पितो विप्र ग्रहेतु नून। उस रोहित ने अपने पिता के लिए अपना जीवन त्याग दिया। पिताजी इतना ही नहीं, पितरा के आजाम दगेन पूर्व छिन्नम सर्वमातृते प्रसिद्धम। एक परशुराम भगवान हुए हैं जमदग्नि के पुत्र, जो पिता के बहुत बड़े भगत थे। पिता का आदेश पालन कर, ये थोड़ा छोड़िए, पानी बंद कर दीजिए। उन्होंने अपने पिता का आदेश का पालन करते हुए पिताजी से आज्ञा मांगी। पिता ने कहा कि अपनी मां का मस्तिष्क उतार दो। परशुराम जी ने अपने माता का मस्तिष्क उतार दिया। पिता इतने प्रसन्न हो गए, उन्होंने कहा कि वरदान मांगो। तो परशुराम जी ने कहा कि एक नहीं पिताजी, 2 वरदान चाहिए। तो उनके पिताजी जमदग्नि ने कहा तुम जितना मांगोगे पुत्र मैं आज दूंगा, मांग लीजिए। तो परशुराम रो पड़े, कहने लगे हे पिताजी, आपका भगत हूं, आपका बालक हूं, यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो पहला वरदान ये दे दो कि मेरी मां जीवित हो जाए, और दूसरा वरदान यह दे दो कि मेरी मां को ये ध्यान ही न रहे कि परशुराम ने उनका मस्तिष्क छेदन किया। पित्रा गया जाम दग्निश पूर्वम छिन्नम सर्वमातृ प्रसिद्धम का उस समय पिताजी ने अपने पुत्र को सप्त चिरंजीवी का आशीर्वाद दिया और कहा बेटा ऊपर अमर आकाश नीचे धरती रहेगी, तब तक मृत्यु लोक में तुम जीवित रहोगे। भगवान परशुराम 7 चिरंजीवों में से आज भी हैं इस मृत्यु लोक में। कलयुग में भगवान कल्की का जब अवतार होता है तो वह भी मंत्र दीक्षा भगवान परशुराम से ही लेते हैं। 7 चिरंजीवियों में भगवान परशुराम का नाम आता है। अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमान विभीषण कृपा परशुरामश सप्तेताक्षर जीवन। इन 7 के नाम लेने से आयुष बढ़ता है, उम्र बढ़ती है। तो देवव्रत ने कहा पिताजी इदम शरीरम तब भूपतेना क्षमस्व नूनम बद किम करोमि हम न शोचनीयम मैं वर्तमाने ससार्थमर्थम प्रतिपादम्यम। यह मेरा शरीर आपका ही दिया हुआ है, यद्यपि मैं समर्थ नहीं हूं, फिर भी आप कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता। मुझे प्राणों की आहुति डाल करके भी आपकी सेवा करने का सौभाग्य मिलेगा तो मैं अपने भाग्य की सराहना करूंगा। मैं आपको दुखी नहीं देखना चाहता। मुझे आदेश कीजिए, मेरे रहते आपको किस प्रकार की चिंता। मैं आपका असाध्य कार्य भी तत्काल उसको पूरा करूंगा। असाध्य अर्थम प्रतिपादयाम्यहम्। आप मुझे बस आदेश कीजिए। प्रभुहि राजस्तवकास्त चिंता निवार या मध्य धनुर्गृहीत पा देन में चित्तार्थम बा भवत मोगा भवतस्कीशा। हे पिताजी, हे पिता महाराज, आप बताइए कि आपको किस बात की चिंता है। मैं अभी धनुष लेकर उसका निवारण कर दूंगा। यदि मैं आपके काम नहीं आया तो कंधे पर धनुष लटकाना मेरे लिए बिल्कुल व्यर्थ है। वो कहते हैं पिताजी आप आदेश कीजिए। उस पुत्र को धिक्कार है जो समर्थ होता हुआ भी अपने पिता की इच्छा को पूरा न कर पाए। जिस पुत्र के द्वारा पिता की चिंता दूर न हुई उस पुत्र का जन्म लेने का फिर प्रयोजन ही क्या है। ये बातें देवव्रत ने जो कही वो बड़ी अद्भुत थी। उन्होंने कहा जातेन किमतेन सुतेन कामम पितुर्न चिंता ही समुद्रेन। जो अपने माता पिता की चिंता को दूर ही नहीं कर पाया तो उस पुत्र को जन्म लेने का फिर मतलब ही क्या रहा। आप देश छोड़ करके परदेश रहें, यदि आपके पास आपके माँ बाबूजी है, साल में एक आध बार उनके पास जाइए या उनको अपने पास लेकर के आइए, उनकी सेवा कीजिए। वो वृद्ध हैं, उनकी वाणी हो सकता है थोड़ी कर्कश हो सकती है, लेकिन उनका हृदय बहुत साफ सुथरा है। जिन बच्चों के बहुओं के ऊपर माता पिता सास ससुर का आशीर्वाद होता है वो बच्चे तो द्वितीया के चंद्रमा की तरह फलते और फूलते हैं। वो वृद्ध लोग हैं, हो सकता है उतने पढ़े लिखे नहीं है जितने तुम योग्य हो, लेकिन उनका अनुभव बहुत ज्यादा है। उनको दुखाना मत। वो कहीं भी दुनिया में कितने भी दूर रहते हैं, कहीं रहते हैं, या तो उन्हें अपने पास में बुलाइए
या साल में कुछ दिनों आप उनके पास में जाइए। धरती पर बड़े बड़े रिश्ते और संबंध बनाए गए, लेकिन जिस स्थान पर माँ बाबूजी है उस स्थान पर कोई नहीं। माता पिता प्राणों की आहुति डाल करके भी यदि इनकी सेवा होती है तो अपने आप में सस्ती है। हमारे उपनिषद कहते हैं मातृ देवो भव पितृ देवो भव। सबसे पहली देवता माँ है, दूसरे पिताजी है, और गुरुओं का तो बाद में नंबर आता है। इनसे बड़े भगवान नहीं है कोई। आप मेरी व्यासपीठ के परम भगत हैं तो मैं आपको बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, हमारी कथा की सबसे बड़ी दक्षिणा यही है, अपने माँ बाबू जी के सामने मुस्कुराना सीख लीजिए, उनके पास में बैठना सीख लीजिए। ये देश में मेरे ऐसे बहुत भक्त हैं जो मेरे बराबर कुर्सी पर नहीं बैठते, चेयर और सोफे पर नहीं बैठते, मेरे पामों में आकर के बैठ जाते हैं। और ये बात मैं बहुत बार कह चुका हूँ, आप मेरे पामों में बैठते हैं, मेरे बराबर आप बैठते नहीं हैं। उस दिन मुझे बड़ी खुशी होगी जिस समय आप अपने माँ बाबू जी के चरणों में बैठना आरंभ कर देंगे। इनसे बड़ा सच में भगवान नहीं है। यक्ष ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि ऐसा कौन है जो आकाश से भी ऊंचा है। युधिष्ठिर रो पड़े। युधिष्ठिर ने कहा, हे देव, ऐसा एक पिता है जिसकी ऊंचाई अंबर से भी ज्यादा, आकाश से भी ऊपर। आकाश उसके सामने छोटा है। जो अपना सब कुछ समर्पित करता हुआ अपने पुत्रों को इतना बृहद बना देता है, उस पिता की सीमा में कौन आएगा। यक्ष ने कहा, ऐसा कौन है जो धरती से भी भारी है। तब जवाब दिया धर्मराज युधिष्ठिर ने, हे देव, ऐसी एक माँ है, धरती को तो वजन लग सकता है, लेकिन इस माँ को जन्म देने वाली माँ को अपनी औलाद का कभी भी वजन नहीं लगता। व्यक्ति हर ऋण से मुक्त हो सकता है, लेकिन माता पिता का कर्जा ऋण हमेशा औलाद के ऊपर बना ही रहता है। इसलिए मैं कहता हूँ, उनकी दवाई का ध्यान रखो, गर्मी आ रही है, उनका पानी का ध्यान, भोजन का ध्यान, उनकी औषधि का ध्यान रखिए, तो आपका कमाया गया धन सार्थक है। नहीं तो ईंट के ऊपर ईंट जोड़ने से कुछ भी नहीं होगा। क्या होगा? आदमी को 6 फुट जगह चाहिए, चाहे जहाँ अपना गुजारा कर लेगा। जिनको मकान नहीं होता तो क्या वो अपना जीवन नहीं जी पाते? खूब जी लेते। आपने अपने जीवन में पैसा कमाया, बड़ी मेहनत करी, दिन रात आपने कर दिया, और यदि माता पिता के लिए जगह नहीं मिली, उनके लिए स्थान नहीं मिला, हृदय में उनके प्रति वेदना और पीड़ा ना हो, तो यह जीवन तो निरर्थक है, बेकार है। हम जैसे लोगों के पाम छू छू करके आप चमड़ा निकाल लेना। यदि माता पिता का आदर नहीं किया, उनके चरणों में समर्पित नहीं हुए, तो किसी भी बाबा जी का कोई आशीर्वाद नहीं लगता। हमने पढ़ा है, सुना है, अनुभव में लिया है कि गंगा पाप काटती है, लेकिन 10-5 हज़ार रुपया खर्च करके कोई भी गंगा जी चला जाएगा, डुबकी लगा लेगा, मछली तो उसी में ही रहती है। भैया, उस तो विमान में बैठ के चली गई होती ऊपर। गंगा पाप उसके ही काटती है, उसी के गंगा पाप काटती है जिसने अपने माता पिता की सेवा की। इनसे बड़ा कोई भगवान था नहीं, इनसे बड़ा कोई भगवान है नहीं। रामायण कहती है, 4 पदार्थ करतलता के, राम जी कहते हैं, 4 पदार्थ करतलता के, प्रिय पितु मातु प्राण समझ। 4 पुरुषार्थ उनकी हाथ की हथेली के ऊपर नृत्य करते हैं, जो अपने माता पिता को अपने प्राणों से बढ़कर के मानते। धरती पर लोगों को धन की बड़ी वैल्यू समझते, लेकिन धन से भी ज्यादा प्यारा बेटा है। यदि धन से बेटा ज्यादा प्यारा ना होता तो बेटे के विवाह पर इतना धन खर्च नहीं कर देते। बेटे से भी ज्यादा प्यारे अपने प्राण हैं। यदि बेटा पानी में डूब रहा है तो तैराकों से आप कहेंगे, भैया कोई मेरे बच्चे को बचा लो। किसी कमरे में आग लग गए और वहां पर कोई अपना रह गया हो, तो लोगों के, भैया मेरा बच्चा इसमें रह गया है, आग बुझाओ कैसे भी, बचा लो कैसे भी। वो खुद क्यों नहीं कूदता? इसलिए क्योंकि उसको अपने प्राण ज्यादा प्रिय है। हनुमान जी ने कहा था, सबसे देह परम प्रिय स्वामी। अपने प्राणों से प्रिय व्यक्ति को कुछ लगता नहीं है, लेकिन हमारे उपनिषद कहते हैं कि धरती पर वही भाग्यशाली है जो अपने माता पिता को अपने प्राणों से भी बढ़कर के मानता है। इनसे तो फिर बढ़कर के कोई है नहीं। 2 पंक्तियां, माता पिता
गुरु की सेवा जो करेगा सम्मान दुनिया देगी, वो फूलेगा और फलेगा। आज रामनवमी है और थोड़ी देर में प्रभु श्री राम जी के जन्म का प्राकट्य का समय, उस समय राम जी के लिए एक बधाई गाएंगे। अभिजित मुहूर्त में प्रभु राम आए, देव नक्षत्र में भगवान का आगमन हुआ था। माता पिता गुरु की सेवा जो करेगा, माता पिता गुरु की सेवा जो करेगा, सम्मान दुनिया देगी हो, सम्मान दुनिया देगी, फूलेगा और फलेगा, माता पिता गुरु की सेवा जो करेगा, सम्मान दुनिया देगी हो, सम्मान दुनिया देगी, फूलेगा और फलेगा, माता पिता गुरु की जय हो। रामचंद्र भगवान की। जय तो देवव्रत ने कहा दिकदम सुतम याह पितरीप सतार्थम क्षमोपसन्न प्रतिपादेध जातेन किमतेन सुतेन कामम पितुन चिंता में समुद्वेद। वो कहते हैं जो समर्थ होकर भी अपने पिता की इच्छा को पूरा नहीं कर पाया, जिस पुत्र के द्वारा पिता की चिंता को दूर नहीं किया गया, उस पुत्र का तो जन्म लेना ही व्यर्थ है। कथा कहीं और नहीं, कथा यहीं घूम रही है। राजा ने फिर जवाब दिया, कहा बेटा चिंता में महती पुत्र यस्त एको शिवे सुता में सुता बहुत बलवान मानी रामेश परांक। और कोई बात नहीं है, मुझे चिंता इसलिए हो रही है कि मेरा एक ही बेटा है, राजा लोगों के सामने ये तो खड़ा ही रहता है कि निर्वंश हो जाएगा। बस यही सोच करके दिन रात सूखता हुआ जा रहा हूं। समझ गए देवव्रत के बात कोई और है, पिताजी बता नहीं पा रहे। उसी समय जो सेनापति था उनके पास में पहुंचे देवव्रत, सेनापति को पूछा, सेनापति ने भी कोई जवाब दिया नहीं। उसके तत्पश्चात राजा शांतनु का जो रथ हाँकते थे सारथी, देवव्रत उस सारथी के पास गए। सारथी को कहा, काका मैं एक काम से आपके पास आया हूं, क्या आप बता सकते हैं मेरे पिताजी दिन रात सूखते क्यों जा रहे हैं? सारथी की आंख में आंसू आ रहे। सारथी कहता है, राजकुमार चिंता तो मुझे भी है, ये सूखते हुए जा रहे हैं। देवव्रत ने कहा, काका आपको पता होगा कारण क्या है? तो उस सारथी ने कहा कि हे वत्स, कारण क्या ये तो मुझे नहीं पता, इतना सा मुझे जरूर पता है कि रोजाना यमुना के किनारे जाते हैं, एक वृक्ष से ताक ताक करके किसी स्त्री को देखते हैं, ना उससे मिलते हैं ना उससे कुछ बात करते हैं, लेकिन पूरा दिन भर वहीं बैठते हैं और उस स्त्री को देखते रहते हैं। कहा, काका जी उस जगह का आप पता बताएंगे? शांतनु राजा के सारथी ने उस जगह का पता बताया। पिता के चरणों में वंदन प्रणाम करते हुए देवव्रत चल पड़े। पिता को यह नहीं बताया कि मैं कहाँ जा रहा हूं,
और वो चल पड़े और वो वहीं पहुंचे जहां पर शांतनु रोज जाते थे। पूरा दिन वहां निकल गया, इधर वो वापस नहीं आए तो इधर शांतनु को चिंता होने लगी। और तत्पश्चात गांगेय देवव्रत ने वहां नौका विहार करती हुई किसी परम सुंदर स्त्री को देखा। देवव्रत पहुंच गए और कहा, देवी तुम कौन हो? उसने जवाब दिया कि मैं निषाद कन्या हूं, मत्स्यराज की बेटी हूं। देवव्रत ने पूछा, क्या तुम मेरे पिता को जानते हो? उस निषाद कन्या ने पूछा, कौन है तुम्हारे पिता? उन्होंने कहा कि मेरे पिता हैं हस्तिनापुर नरेश सम्राट शांतनु। सत्यवती ने कहा, हाँ वो आए थे ना कुछ दिनों पहले, मेरे पिता से मेरा हाथ मांग रहे थे, तो मेरे पिता ने उन्हें मना कर दिया। कहाँ रहते हैं तुम्हारे पिता? नदी के उस पार। बस इतना सुनते ही देवव्रत निषाद राज की कुटिया पर पहुंच गए। भोर का समय था, रात्रि यमुना के किनारे ही निकल गई। सुबह का समय था। निषाद राज ने शांतनु पुत्र को आते हुए देखा, देवव्रत को आते हुए देखा। कुटिया में प्रवेश करते समय मत्स्यराज खड़े हो गए। राजकुमार देवव्रत का बड़ा नाम था उस समय। बैठने को जगह दी और कहा, हे राजकुमार, आप आदेश करते मैं ही आ जाता हस्तिनापुर, आपने आने का कष्ट क्यों किया? तब राजकुमार ने क्या जवाब दिया? देवव्रत ने कहा, पित्रे देहि सुताम तेध्य प्रार्थयामि समध्यमाम माता में सुतेयम ते दासोम्य परम तपः। गांगेय ने कहा, हे परम तप, आप अपनी सुंदर कन्या मेरे पिताजी के लिए प्रदान करें, यही मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूं। आपकी ये कन्या मेरी माता बने और मैं इसका पुत्र बन करके रहूं, यह उन्होंने कहा। तो उस दासराज ने कहा कि तुम्हारे पिता ने भी मुझे बोला था, अपनी बेटी को मुझे दे दो, मैं उन्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं। तो तुम ग्रहण महाभाग पत्नी कुर्णपात्मजा पुत्रोशान भवेद राजा वर्तमान त्वयि वै। निषाद ने कहा, हे महाभाग, हे नृपनंदन, आप स्वयं ही इसे अपनी पत्नी बना लीजिए, क्योंकि आपके रहते हुए इसका पुत्र राजा नहीं हो सकेगा। क्या कहा? मैं तुम्हारे पिता के लिए तो अपनी बेटी नहीं दूंगा, यदि तुम विवाह करना चाहते हो तो मेरी कन्या को आप अपनी पत्नी बना सकते हो। देवव्रत ने कहा कि मैंने इस देवी को मां कहा, ये मेरी मां ही होगी और कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता। मातेयम मम दासे राज्यम नैव करोमि हम। क्या कहा? ये मेरी मां रहेगी और आपको इस बात का भय है कि उस गद्दी का मालिक मैं बन जाऊंगा, हस्तिनापुर की गद्दी का। तो ये मैं संकल्प करता हूं, प्रतिज्ञा के साथ कहता हूं कि मैं हस्तिनापुर की गद्दी को स्वीकार नहीं करूंगा। मेरी इस मां के जो बच्चे होंगे वो भी मेरे भाई होंगे, वही उस गद्दी के मालिक रहेंगे, ये मैं वचन देता हूं तुम्हें। क्या क्या वीर महारथी इस धरती पर चल करके आए। दासराज ने, निषाद राज ने कहा, राजकुमार तुम सही बोल रहे हो और मैं जानता हूं तुम वचन देने के बाद वचन तोड़ोगे नहीं। तुम तो उस गद्दी के मालिक नहीं होगे, लेकिन कहीं होने वाली तुम्हारी औलाद के द्वारा हस्तिनापुर को छीन लिया गया तो मेरे बच्चे तो युद्ध में, मेरे बेटी के बच्चे तो युद्ध में मारे ही जाएंगे। इसलिए मैं अपनी बेटी को कैसे भी तुम्हारे पिता के लिए नहीं दे सकता, क्योंकि तुम्हारे बच्चे तो बहुत युवा होंगे, पहलवान होंगे और वो मेरी बिटिया के बच्चों को मार डालेंगे। इसलिए मैं नहीं दूंगा तुम्हें। जब इतना कहा तो खून खोल गया। आखिर में तो क्षत्रिय बालक था ना, संबाई तो थी नहीं इतनी।
कुटिया से बाहर निकल के आए, सूर्य निकल के आए ही थे, और उसी समय देवव्रत ने एक भीषण प्रतिज्ञा कर डाली और कहा, दासराज, मैं सूर्य नारायण की साक्षी में यह प्रतिज्ञा करता हूं और मेरी आवाज प्रकृति के कोने कोने तक जा रही है। पवन देव, चौतरफा मेरी बात को, मेरी आवाज को पहुंचाना। सूर्य नारायण की साक्षी में ये गंगा पुत्र देवव्रत भीष्म प्रतिज्ञा करता है, मैं अपने पिता के कार्य के लिए आजीवन ब्रह्मचारी, मैं अविवाहित जन्मा हूं और अविवाहित ही मेरी मृत्यु। जैसे ही देवव्रत ने प्रतिज्ञा की तो बादल खड़खड़ाने लगा और द्वारा से आकाशवाणी हुई, जय हो तुम्हारी, तुम्हारी जैसी प्रतिज्ञा तुमसे पहले कभी किसी ने नहीं की। ऐसे भीष्म प्रतिज्ञा तुमने की है। हे देवव्रत, आज से लोग तुम्हें भीष्म के नाम से जानेंगे। इस प्रतिज्ञा की वजह से तुम भीष्म कहे जाओगे। ये प्रतिज्ञा कर डाली। सत्यम वाक्यम मया ज्ञातम पुत्रस्ते बलवान भवेत्, नदार संग्रहम नूनम करिष्यामि सर्वथा, सत्यम मे वचनम तात मया भीष्म व्रतम कृतम। कहा, मैं भीष्म प्रतिज्ञा करता हूं और सत्य प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा, मैं विवाह ही नहीं करूंगा। तो बच्चे होने का खटका ही नहीं है। रो पड़ा दासराज, आंख में आंसू आ गए और कहे, राजकुमार, तुम जैसे पुत्र तो शेरों के यहां जन्म लेते। मेरा यह भाग्य है, मेरी कुटिया तो पावन हो गई तुम्हारे आगमन से, तुम्हारे चरण रखने से। उसी समय दासराज ने अपनी बेटी भीष्म के रथ में बिठा दी। भीष्म ने आज माता के ही रूप में वो दास की कन्या को देखा। पिता में भीष्म ने स्वयं वह रथ हाँका, 5 कोस निकला होगा रथ। अपना रथ रोक, देवव्रत ने अपना रथ रोका। सत्यवती नीचे उतर करके आई। सत्यवती नीचे उतर के आई तो देवव्रत भीष्म भी नीचे उतर आए। कहा, माते प्यास लगी है, क्या बात है, क्या हुआ है? सत्यवती रो पड़ी और कहने लगी, पुत्र, इस कार्य के लिए प्रकृति भले ही मुझे क्षमा कर दे, लेकिन मैं अपने आप को क्षमा नहीं करूंगी। और मेरी वजह से इतना बड़ा अपराध हुआ है कि तुम आजन्म अविवाहित रहोगे। ये सब मेरी वजह से ही तो हुआ। हे देवव्रत, मैं तुम्हारे चरण छूना चाहती हूं। एक बार मुझे अपने चरण छू लेने दीजिए। धन्य है वह पिता, धन्य है वो मां जिसने तुम्हें जन्म दिया। उस नारी की कोख को मैं प्रणाम करती हूँ, मैं वंदन करती हूँ। एक बार मुझे चरणों में वंदन कर लेने दो, प्रणाम करने लेने दो। तुम जैसा पुत्र कभी तुमसे पहले नहीं हुआ। और ये मत्स्यराज की बेटी कहती है कि तुम जैसा पुत्र भविष्य में भी कभी नहीं होगा, जिसने अपने पिता के कार्य के लिए इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कर डाली। भीष्म रो पड़े, मां सत्यवती के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, हे मां, मैं बस तुम्हारे पेट से पैदा नहीं हुआ हूं। ये मैं संकल्प के साथ कहता हूं, मैं उन संपूर्ण धर्मों का पालन करूंगा जो एक पुत्र अपने माता के प्रति जो व्यवहार रखता है। हे मां, मेरे पांव छू करके मेरे पुण्य कम मत कीजिए। हे मां, मेरे पांव छू करके मुझे अपराधी मत बनाइए। आज भीष्म ने प्रणाम किया, प्रार्थना करी। माता सत्यवती को रथ में बिठाया, रथ लेकर के भीष्म चले।
रथ हस्तिनापुर के महल के सन्मुख पहुंच गया। किसी ने जाकर के राजा शांतनु को कह दिया कि तुम्हारा पुत्र एक सुंदर स्त्री को बिठा करके रथ में बिठा करके बस चलता ही हुआ आ रहा है। बड़ी खुशी हुई राजा शांतनु को, उनको लगा कि हो सकता है राजकुमार ने विवाह कर लिया है। लेकिन रथ में से उतरते हुए जिस समय सत्यवती को देखा तो राजा को बहुत बड़ा कष्ट हुआ, क्योंकि राजा को यह लगा कि जिसके साथ में विवाह करना चाहता था क्या उसी को ही अपनी पत्नी बना करके ले आया। इतने में तो देवव्रत बोल उठे। भीष्म देवव्रत ने कहा, पिताजी ये रही मेरी मां, निषाद राज की बेटी है। मैं बड़ा भाग्यशाली हूं पिताजी, मेरे पास में 3 माताएं। शब्द देखिए, बोलने का ढंग देखिए। मैं 3 माताओं का पुत्र हूं। एक गंगा माता जिसने मुझे पैदा किया है, एक हस्तिनापुर की माता जिसने मुझे संभाला है, एक ये मेरी सत्यवती माता जिसने कृपा का सावन मेरे ऊपर बरसाया है। ये मेरी मां है। इतना कहा तो सत्यवती रो पड़ी, महाराज के चरण पकड़ लिए और कहा, राजा साहब आपके पुत्र ने एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा कर डाली है मेरे पिता के सामने। इन्होंने कहा कि मैं अपने पिता के कार्य के लिए आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा। मैं अविवाहित होकर के जन्मा हूं, अविवाहित होकर के ही मैं मरूंगा। मैं अपने पिता के कार्य के लिए इतनी बड़ी प्रतिज्ञा करता हूं। मेरे पिता को वह था कि इनके पुत्र गद्दी के मालिक बनेंगे, तो इन्होंने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कर डाली। रो पड़े शांतनु और कहा, बेटा तुम्हें ये नहीं पता कि पुत्र के बिना मुक्ति नहीं होती और तुमने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कर डाली। तो भीष्म ने उस समय एक बात कही, कहा, पिताजी यदि मुक्ति पुत्रों के द्वारा होती है तो ऐसी सस्ती मुक्ति मुझे नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता ऐसी सस्ती मुक्ति। गंगा पुत्र भीष्म ये भी प्रतिज्ञा करता है कि मैं अपनी मुक्ति का कपाट अपने कर्मों के द्वारा खोलूंगा। और इस बात को बिल्कुल निराधार कर दिया भीष्म ने कि मुक्ति पुत्रों से ही होती है, संतान से ही होती है। वो कहते हैं कि अपने कर्मों के द्वारा व्यक्ति मुक्त होता है। और उनकी कही गई ये बात बिल्कुल सटीक। पितामह भीष्म के मुख में गंगा जी ने जल डाला था। पितामह भीष्म के मृत्यु के समय पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जाकर के दर्शन दिए थे। महाभारत में कथा बहुत विस्तार से, देवी भागवत में संक्षिप्त कथा है और वही बात मैं आपके बीच में रख रहा हूं। इतनी अद्भुत बात कही, कहा मुझे इतनी सस्ती मुक्ति नहीं चाहिए। उन्होंने ये बोल दिया। पिता रो पड़े शांतनु और कहा, बेटा आज तक मैंने जो भी भजन तप पूजा पाठ जो भी कुछ किया है वो सब मैं तुम्हारी झोली में डालता हूं। वो कहते हैं मेरा यह आशीर्वाद है तुम्हारे लिए बेटा, जब तक तुम नहीं चाहोगे तब तक मौत तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाएगी। इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया। इच्छा मृत्यु का वरदान, जब तक तुम नहीं चाहोगे तब तक मृत्यु तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाएगी। ये पितृ भक्ति है, यह माता पिता की अटूट भक्ति है। तो धरती पर कुछ ऐसे विशेष हुए हैं जो माँ बाबू जी के लिए समर्पित हो गए। उनमें एक श्रवण कुमार का नाम आता है, पिता में भीष्म का नाम आता है, भगवान परशुराम का नाम आता है और उसी में से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का नाम आता है।